कोई अगर परफॉर्मेंस अच्छी देता है तो क्राउड से आवाज़ आती है वंस मोर, आपने सुना ही होगा। यहाँ पर एपटेक ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। जम्मू कश्मीर में क्राउड से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ थी गो बैक जैसी। लेकिन एपटेक को पता नहीं क्या उन्हें लगा, हमें कह रहे वंस मोर, और उन्होंने लेह लद्दाख में भी अपनी परफॉर्मेंस दे डाली। ये आज का आर्टिकल है, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, हो सकता है आप सभी ने देख भी लिया होगा। ये आपके सामने हेडलाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, लद्दाख की पुलिस ने एक पर्सन को अरेस्ट करा है जो कि एपटेक के साथ काम कर रहा था। अभी हाल ही में जो पीजीटी का एग्ज़ाम है और चीटिंग का मसला सामने आया था, ये उसमें हेल्प कर रहा था। और ये एक्चुअली में कोई सिस्टम मिररिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा था, और ये जॉब स्कैम काफ़ी समय से चला रहा था। और एक कोलैबोरेट करके बैठा होता है हरियाणा के सेंटर के साथ। और हरियाणा कहा जाए तब से ऑब्वियस ही बात आपने सुना भी होगा, रेड चल रही थी। अब JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था, फा का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम से हरियाणा न्यूज़ पे था जम्मू कश्मीर में। और फिर से लेह लद्दाख में जब अरेस्ट करा गया तो देखा गया यहाँ पर कि फिर से कनेक्शन हरियाणा से जुड़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद एपटेक की थोड़ी तारीफ़ करी गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से तारीफ़ करी गई है। हम चलते हैं एक बार आर्टिकल की तरफ। तो ये रहा वो आर्टिकल जो मैं आपके सामने पढ़ रहा था, जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। और ये कहा गया कि जो प्रीलिम इंक्वायरी करी गई उसमें पाया गया कि सिर्फ एजेंट और ऑनर ही नहीं, कुछ हाई प्रोफाइल प्राइवेट पर्सनैलिटीज़ और ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये पेपर लीक वगैरह तो बड़े कॉमन सा हो गया है। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात करेंगे। ये बाकी एग्ज़ाम हुए थे वो भी जो इस कंपनी के द्वारा करवाए गए थे एपटेक के द्वारा, वो भी वहाँ पर भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, तो वो पेपर भी लीक हुए थे। इस तरह की बातें करी जा रही हैं। और अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कंपनी जिसे कहा गया था कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन करवाने का भी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे, वो यही एपटेक ही है जिसने जम्मू कश्मीर में JKSSB के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाए थे, और जिसके बाद सब कुछ लीक वगैरह की बात करी गई थी। और यहाँ पर देखो वही है, KV TGT या PGT की बात करें, दोनों ही पेपर यहाँ पर लीक हुए थे। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर 17 लैपटॉप पुलिस ने सीज़ किया, मोबाइल सीज़ किया था, कुछ और भी कई सारी चीज़ें बरामद की थी, जिसके बाद सारी इंक्वायरी वगैरह बैठाई गई थी। और कोई एक्शन हालांकि लिया नहीं गया, इस तरह की बातें भी करी जा रही हैं। और कहा जा रहा है कंपनी एपटेक ने मेंटेन करा अपना रिकॉर्ड कि वो एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पा रहे, इस बात का उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। और वही कहा गया नेक्स्ट एग्ज़ाम जो KV PGT का एग्ज़ाम है, सेम कंपनी और 11% अरेस्ट कर गए थे अम्बाला में। इस तरह की सारी डिटेल्स बताई गई हैं। और लास्ट में वही कहा गया है कि ये वही कंपनी है जिसने JKSSB में भी JKSSB JKPSI वगैरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे। ये वही कंपनी, उसी एपटेक की बात करी जा रही है। तो अभी फ़िलहाल अब यही सिचुएशन जम्मू कश्मीर में चल रही है कि आने वाले टाइम पर जो एग्ज़ाम होने हैं वो भी इसी कंपनी ने करवाने हैं। रिकॉर्ड साफ था, अब कितना साफ है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आज का आर्टिकल है भाई साहब, आप देख भी सकते हो, आप जाके तो वेरीफाई भी कर सकते हो। ये न्यूज़पेपर है, Feb 22 की डेट यहाँ पर डाली गई है। तो अब आप देख सकते हो ये क्या रहने वाला है, इसका अपडेट वगैरह जो आपके सामने आपको मैं शेयर करूँ आपके साथ में। आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हो न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हो। रिसेंट की अगर हम बात करेंगे न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पर आ रही है, एपटेक की यहाँ पे कामयाबी की दास्तान यहाँ पर लिखी जा रही हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने कल ही डिमांड करी थी कि जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ जैसे एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है वो कब होने जा रहा है, इस तरह की डिमांड वगैरह कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहला डिमांड तो ये होनी चाहिए कि एपटेक को ख़त्म किया जाए, दूसरी कंपनी लाई जाए, फिर एग्ज़ाम करवाया जाए। बाकी आप ही क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल कोई ऐसा अपडेट मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मिलता है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।